कहानियों के सफ़र में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ हिंदी साहित्य की एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक उपन्यास नहीं, समाज का आईना है। एक मासूम सी लड़की की कहानी जिसके सपने दहेज, परंपराओं और शक की आग में धीरे धीरे जलते गए। महान लेखक मुंशी प्रेमचंद की अमर रचना निर्मला। एक ऐसी कहानी जिसे पढ़ते हुए सिर्फ किरदार नहीं टूटते, पाठक का दिल भी कहीं ना कहीं टूट जाता है। तो आइए शब्दों और एहसासों के साथ शुरू करते हैं निर्मला। यूं तो बाबू देवानूलाल के परिवार में बीसों ही प्राणी थे। कोई ममेरा भाई था, कोई फुफेरा, कोई भांजा, कोई भतीजा, लेकिन यहाँ हमें उनसे कोई परिवजन नहीं। वह अच्छे वकील थे। लक्ष्मी मात्र प्रसन्न थी। कुटुंब के दरिद्र प्राणियों को आश्रय देना उनका कर्तव्य ही था। हमारा संबंध तो केवल उनकी दो कन्याओं से है, जिसमें बड़ी का नाम है निर्मला और छोटी का नाम कृष्णा था। आजकल दोनों साथ साथ गुड़िया खेलती थी। निर्मला का 15वां साल था और कृष्णा का 10वां। फिर भी उनके स्वभाव में कोई विशेष अंतर न था। दोनों चंचल, खिलाड़ी और शेर तमाशे पर ध्यान देती थी। दोनों गुड़िया का धूमधाम से ब्याह करती थी। सदा काम से जी चुराती थी। माँ पुकारती रहती थी, पर दोनों कोठे पर बैठी रहती थी। न जाने किस काम के लिए बुलाती हैं। दोनों अपने भाइयों से लड़ती थी, नौकरों को डांटती थी और बाजे की आवाज़ सुनते ही द्वार पर आकर खड़ी हो जाती थी। पर आज एकाएक ऐसी बात हो गई जिसने बड़ी को बड़ी और छोटी को छोटी बना दिया। कृष्णा वही है, पर निर्मला बड़ी गंभीर, एकांत प्रिय और लज्जाशील हो गई है। इधर महीनों से बाबू उदय भानुलाल निर्मला की विवाह की बातचीत कर रहे थे। आज उनकी मेहनत ठिकाने लगी है। बाबू भालचंद्र सिन्हा के ज्येष्ठ पुत्र भुवन मोहन सिन्हा से बात पक्की हो गई है। वर के पिता ने कह दिया है कि आपकी खुशी है, दहेज दे या ना दे, मुझे इसकी परवाह नहीं। हाँ, बारात में जो लोग आए उनका आदर सत्कार अच्छी तरह होना चाहिए, जिसमें मेरी और आपकी जग हंसाए न हो। बाबू उदय भानुलाल थे तो वकील, पर संचय करना नहीं जानते थे। दहेज उनके सामने कठिन समस्या थी। इसलिए जब वर के पिता ने स्वयं कह दिया कि मुझे दहेज की परवाह नहीं है, तो मानो उनकी आंखें मिल गई। डरते थे कि न जाने किस किस के सामने हाथ फैलाना पड़े। 2-3 महाजनों को ठीक कर रखा था। उनका अनुमान था कि हाथ रोकने पर भी 20,000 से कम खर्च न होंगे। यह आश्वासन पाकर वे खुशी के मारे फूले न समाये। इसकी सूचना ने अनजान बालिका के मुंह को ढांप कर एक कोने में बिठा रखा है। उसके हृदय में एक विचित्र शंका जमा हो गई है। रोम रोम में एक अज्ञात भय का संचार हो गया है। न जाने क्या होगा। उसके मन में वे उमंगें नहीं है जो युवतियों की आंखों में तिरछी चितवन बनकर, होठों पर मधुर हास्य बनकर और अंगों में आलस्य बनकर प्रकट होती है। नहीं, वहाँ अभिलाषा है, वहाँ केवल शंकाएं, चिंताएं, भीरू कल्पनाएं हैं। यौवन का अभी तक पूर्ण प्रकाश नहीं हुआ है। कृष्णा कुछ कुछ जानती है, कुछ कुछ नहीं जानती। जानती है कि बहन को अच्छे अच्छे गहने मिलेंगे, द्वार पर बाजे बजेंगे, मेहमान आएंगे, नाच होगा, यह जानकर प्रसन्न है। और यह भी जानती है कि बहन उसके गले मिलकर रोएगी, यहाँ से रो धोकर विदा हो जाएगी, मैं अकेली रह जाऊंगी। यह जानकर दुखी है, पर यह नहीं जानती कि यह किस लिए हो रहा है। माताजी और पिताजी क्यों बहन को इस घर से निकालने को इतने उत्सुक हो रहे हैं। बहन ने तो किसी को कुछ नहीं कहा, किसी से लड़ाई नहीं की। क्या इसी तरह एक दिन मुझे भी ये लोग निकाल देंगे? क्या मैं भी इसी तरह कोने में बैठ कर रोऊंगी? किसी को मुझ पर दया नहीं आएगी? इसलिए वह भयभीत है। संध्या का समय था। निर्मला छत पर जाकर अकेली बैठी आकाश की ओर तृष्णित नैनों से ताक रही थी। ऐसा मन होता था कि पंख होते तो वह उड़ जाती और इन सारे झंझटों से छूट जाती। इस समय बहुधा दोनों बहनें कहीं सैर करने जाया करती थी। बग्गी खाली न होती तो बगीचे में टहला करती, इसलिए कृष्णा उसे खोजती फिरती थी। जब कहीं न पाया तो छत पर आई और देखते ही हंसकर बोली, तुम यहाँ आकर छुपी बैठी हो और मैं तुम्हें ढूंढती फिर रही हूँ। चलो, बग्गी तैयार करा आई हूँ। निर्मला ने उदासीन भाव से कहा, तू जा, मैं नहीं आऊंगी। कृष्णा, अच्छा अच्छा मेरी दीदी, आज जरूर चलो। देखो कैसी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। निर्मला, मेरा मन नहीं चाहता, तू चली जा। कृष्णा की आंखें डबडबा गई। कांपती हुई आवाज में बोली, आज तुम क्यों नहीं चलती? मुझे क्यों नहीं बोलती? क्यों इधर उधर छिपी फिरती हो?
मेरा जी अकेले बैठे बैठे घबराता है। तुम न चलोगी तो मैं भी न जाऊंगी, यहीं तुम्हारे साथ बैठी रहूंगी। निर्मला, और जब मैं चली जाऊंगी तब क्या करेगी? तब किसके साथ खेलेगी और किसके साथ घूमने जाएगी? बता। कृष्णा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, अकेले मुझसे यहाँ नहीं रहा जाएगा। निर्मला मुस्कुरा कर बोली, तुझे अम्मा नहीं जाने देगी। कृष्णा, तो मैं भी तुम्हें नहीं जाने दूंगी। तुम अम्मा से कह क्यों नहीं देती कि मैं नहीं जाऊंगी? कह तो रही हूं, कोई सुनता नहीं। कृष्णा, तो क्या ये तुम्हारा घर नहीं है? निर्मला, नहीं, मेरा घर होता तो कोई क्यों जबरदस्ती निकाल देता। कृष्णा, इसी तरह किसी दिन मैं भी निकाल दी जाऊंगी। निर्मला, और नहीं तो क्या बैठी रहेगी? हम लड़कियां हैं, हमारा घर कहीं नहीं होता। कृष्णा, चंदर भी निकाल दिया जाएगा। निर्मला, चंदर तो लड़का है, उसे कौन निकालेगा? कृष्णा, तो लड़कियां बहुत खराब होती होंगी। निर्मला, खराब नहीं होती तो घर से भगाई क्यों जाती? कृष्णा, चंदर इतना बदमाश है, उसे तो कोई नहीं भगाता। हम तुम तो कोई बदमाशी नहीं करती। एकाएक चंदर धम-धम करता हुआ छत पर आ पहुंचा और निर्मला को देखकर बोला, अच्छा, आप यहाँ बैठी है। ओहो, अब तो बाजे बजेंगे, दीदी दुल्हन बनेगी, पालकी चढ़ेगी। ओहो। चंदर का पूरा नाम था चंद्रभानु सिन्हा, निर्मला से 3 साल छोटा और कृष्णा से 2 साल बड़ा। निर्मला, चंदर, मुझे चिढ़ाओगे तो भी जाकर अम्मा से कह दूंगी। तो चिढ़ती क्यों हो? तुम भी बाजे सुनना। ओहो, अब आप दुल्हन बनेंगी, क्यों किसनी? तो बाजे सुनेगी ना, वैसे बाजे तूने कभी नहीं सुने होंगे। अच्छा कृष्णा, तो क्या बैंड भी होंगे? चंदर, हाँ हाँ, बैंड से भी अच्छे, 1000 गुने अच्छे, लाख गुने अच्छे। तुम जानो क्या, एक बैंड सुन लिया तो समझने लगी कि उससे अच्छे बाजे नहीं होते। बाजे बजाने वाले लाल लाल वर्दियाँ, काली काली टोपियाँ पहने होंगे, ऐसे खूबसूरत मालूम होंगी कि तुमसे क्या कहूँ। आतिशबाजियाँ भी होगी, हवाई आसमान में उड़ जाएगी और तारों में लगेगी तो लाल पीले हरे नीले तारे फूट कर गिरेंगे। बड़ा मजा आएगा। कृष्णा, और क्या क्या होगा चंदर, बता दे मेरे भैया। कृष्णा, मेरे साथ घूमने चल, तो रास्ते में सारी बातें बता दूंगा। ऐसे ऐसे तमाशे होंगे कि देख कर तेरी आंखें खुल जाएगी। हवा में उड़ती हुई परियां होंगी, सचमुच की परियां। कृष्णा, अच्छा चलो, लेकिन न बताओगे तो मारूंगी। चंद्रभानु और कृष्णा चले गए, पर निर्मला अकेली बैठी रहेगी। कृष्णा के चले जाने से इस समय उसे बड़ा क्षोभ हुआ। कृष्णा, जिसे वो प्राणों से अधिक प्यार करती थी, आज इतनी निठुर हो गई, अकेली छोड़कर चली। बात कोई न थी, लेकिन दुखी हृदय, दुखती हुई आंख है जिसमें हवा से भी पीड़ा होती है। निर्मला बड़ी देर तक बैठी रोती रही। भाई बहन, माता पिता सब इसी भांति मुझे भूल जाएंगे। सबकी आंखें फिर जाएगी, फिर शायद इन्हें देखने को भी तरसता हूँ। बाग में फूल खिले हुए थे, मीठी मीठी सुगंध आ रही थी। चैत की शीतल मंद समीर चल रही थी। आकाश में तारे छिटके हुए थे। निर्मला इन्हीं शोकमय विचारों में पड़ी पड़ी सो गई और आंख लगते ही उसका मन स्वप्न देश में विचरने लगा। क्या देखती है कि सामने एक नदी लहरें मार रही है और वह नदी किनारे नाव की बाट देख रही है। संध्या का समय है। अंधेरा किसी भयंकर जंतु की भांति बढ़ता चला आ रहा है। वह घोर चिंता में पड़ी हुई है कि कैसे यह नदी पार होगी, कैसे पहुंचेगी। रो रही कि कहीं रात न हो जाए, नहीं तो मैं अकेली यहाँ कैसे रहूंगी। एकाएक उसे सुंदर नौका घाट की ओर आती हुई दिखाई देती। वह खुशी से उछल पड़ती है और जो ही नाव घाट पर आती है वह उस पर चढ़ने के लिए बढ़ती है, लेकिन जो ही नाव के पटरे पर पैर रखना चाहती है उसका मल्लाह बोल उठता है, तेरे लिए यहाँ जगह नहीं है। वह मल्लाह की खुशामद करती है, उसके पैर पड़ती है, रोती है, लेकिन वह यह कहे जाता है, तेरे लिए यहाँ जगह नहीं है। एक क्षण में नाव खुल जाती है। वह चिल्ला चिल्ला के रोने लगती है। नदी के निर्जल तट पर रात भर कैसे रुके रहेगी, यही सोचकर वह नदी में कूद कर उस नाव को पकड़ना चाहती है कि इतने में कहीं से आवाज आती, ठहरो ठहरो, नदी गहरी है, डूब जाओगी। यह नाव तुम्हारे लिए नहीं, मैं आता हूँ, मेरी नाव में बैठ जाओ, मैं उस पार पहुंचा दूंगा। वो भयभीत होकर इधर उधर देखती है, यह आवाज कहाँ से आई। थोड़ी देर बाद एक छोटी सी डोंगी आती हुई दिखाई दी। उस पर न पाल है, न पतवार, न मस्तूल। पेंदा फटा हुआ है, तख्ते टूटे हुए हैं। नाव में पानी भरा हुआ है और एक आदमी उसे पानी में उलीच रहा है।
वह उससे कहती है, यह तो टूटी हुई है, पार कैसे लगेगी? मल्लाह कहता है, तुम्हारे लिए यही भेजी गई है, आकर बैठ जाओ। एक क्षण सोचती है, इसमें बैठूं या ना बैठूं। अंत में वह निश्चय करती है, बैठ जाऊं। यहाँ अकेली पड़ी रहने से नाव में बैठ जाना फिर भी अच्छा है। किसी भयंकर जंतु के पेट में जाने से तो यह अच्छा ही है कि नदी में डूब जाऊं। कौन जाने नाव पार पहुंची जाए। यह सोचकर वह प्राणों को मुट्ठी में लिए हुए नाव पर बैठ जाती है। कुछ देर तक नाव डगमगाती हुई चलती है, लेकिन प्रतिक्षण उसमें पानी भरता जाता है। वह भी मल्लाह के साथ दोनों हाथों से पानी उलीसने लगती है, यहाँ तक कि उसके हाथ थक जाते हैं, पर पानी बढ़ता ही जाता है। आखिरकार नाव चक्कर खाने लगती है। मालूम होती है अब डूबी, अब डूबी। तब वह किसी अदृश्य सहारे के लिए दोनों हाथ फैलाती है। नाव नीचे जाती है और उसके पैर उखड़ जाते हैं। वह जोर से चिल्लाई और चिल्लाते ही उसकी आंख खुल गई। देखा तो माता सामने खड़ी उसका कंधा पकड़कर हिला रही थी। बाबू उदय भानुलाल का मकान बाजार बना है। बरामदे में सुनार के हथौड़े और कमरे में दर्जे की सुइयां चल रही हैं। सामने नीम के नीचे बड़े ही चारपाइयां बना रहे हैं। खरपेर में हलवाई के लिए भट्ठा खोदा गया है। मेहमानों के लिए अलग अलग मकान ठीक किया गया है। यह प्रबंध किया जा रहा है कि हर एक मेहमान के लिए एक अलग चारपाई, एक एक कुर्सी, एक एक मेज हो। हर 3 मेहमानों के लिए एक एक हार रखने की तावीज हो रही है। अभी बारात आने में 1 महीने की देर है, लेकिन तैयारियां अभी से हो रही हैं। बारातियों का ऐसा सत्कार किया जाए कि किसी को जबान हिलाने का मौका न मिले। वे लोग भी याद करें कि किसी के यहाँ बारात में गए थे। पूरा मकान बर्तनों से भरा हुआ है। चाय के सेट हैं, नाश्ते की अपनी उपयोगिता सिद्ध करने का ऐसा अवसर उन्हें फिर बहुत दिनों बाद मिलेगा। जहाँ एक आदमी को जाना होता है, 5 दौड़ते हैं। काम बहुत कम होता है, हुल्लड़ अधिक। जरा सी बात पर घंटों तर्क वितर्क होता है और अंत में वकील साहब को आके निर्णय करना पड़ता है। एक कहता है ये घी खराब है, दूसरा कहता है इससे अच्छा तो बाजार में मिल जाए तो टांग की राह से निकल जाऊं। तीसरा कहता है इसमें तो ठीक ही आती है। चौथा कहता है तुम्हारी नाक चढ़ गई है। तुम क्या जानो घी किसे कहते हैं? जब से यहाँ आए हो घी मिलने लगा है, नहीं तो घी के दर्शन भी नहीं होते थे। इस पर तकरार बढ़ जाती और वकील साहब को झगड़ा चुकाना पड़ता होता। रात के 9 बजे थे। उदय भानुलाल अंदर बैठे हुए खर्च का तमकीना लगा रहे थे। वह प्राय रोज ही तखमीना लगाते थे, पर रोज ही उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन और परिवर्धन करना पड़ता था। सामने कल्याणी भौहें सिकोड़े हुए खड़ी थी। बाबू साहब ने बड़ी देर बाद सर उठाया और बोले, 10,000 से कम नहीं होता, बल्कि शायद और बढ़ जाए। कल्याणी, 10 दिन में 5 से 10,000 हुए, 1 महीनों में तो शायद 1 लाख की नौबत आ जाए। उदय भानु, क्या करूं, जगसाई भी तो अच्छी नहीं लगती। कोई शिकायत हुई तो लोग कहेंगे नाम बड़े दर्शन थोड़े। फिर जब वह मुझसे दहेज की 1 पाई नहीं लेते तो मेरा भी तो कर्तव्य है कि मेहमानों के आदर सत्कार में कोई बात उठा न सके। कल्याणी, कल्याणी ने कहा कि जब से ब्रह्मा ने सृष्टि रची है तब से आज तक कभी बारातियों को कोई प्रसन्न नहीं रख सकता। उन्हें दोष निकालने और निंदा करने का कोई न कोई अवसर मिल ही जाता है। जिसे अपने घर पर सूखी रोटियां भी मयसर नहीं, वह भी बारात में जाके तानाशाह बन बैठता है। तेल खुशबूदार नहीं, साबुन टके शहर का जाने कहाँ से बटोर लाए, कहार बात नहीं सुनते, लालटेनें धुआं देती हैं, कुर्सियों में खटमल है, चारपाई ढीली है, जनवासी की जगह हवादार नहीं। ऐसी ऐसी हजारों शिकायतें होती रहती। उन्हें आप कहाँ से रोकिएगा? अगर ये मौका न मिला तो कोई और ऐब निकाल कर जाएंगे। भाई ये तेल और रंडियों के लगाने लायक है, हमें तो सादा तेल चाहिए। जनाब ने यह साबुन नहीं भेजा है, अपनी अमेरी की शान दिखाई है, मानो हमने साबुन देखा ही नहीं। ये कहार नहीं, यमदूत हैं। जब देखिए सर पर सवार लालटेनें ऐसे भेजी हैं कि आंखें चमकने लगती है। अगर 10-5 दिन इस रोशनी में बैठना पड़े तो आंखें फूट जाए। जनवासा क्या है, अभागे का भाग्य है, जिस पर चारों तरफ से झोंके आते रहते हैं। मैं तो फिर यही कहूंगी कि बारातियों के नखरों का विचार छोड़ ही दो। उदय भानु, तो आखिर तुम मुझसे करना क्या चाहती हो? कल्याणी, कह तो रही हूं, पक्का इरादा कर लो, 5,000 से 1 अधिक खर्च न करूंगा। घर में तो टका है नहीं, कर्ज का ही भरोसा ठहरा, तो इतना कर्ज क्यों ले जिसमें जो जिंदगी में अदा ना हो। आखिर मेरे और बच्चे भी तो हैं,
उनके लिए भी तो कुछ करिए। उदय भानु: तो आज मैं मरा जाता हूँ, हैं? कल्याणी: जिन्हें मरने का हाल कोई नहीं जानता, इसमें बिगड़ने की तो कोई बात नहीं। मरना एक दिन सभी को है, कोई यहाँ अमर होके थोड़ी आया है। आंखें बंद कर लेने से तो होने वाली बात टलेगी नहीं। रोज आंखों देखती हूँ, बाप का देहांत हो जाता है, बच्चे गली गली ठोकरे खाते फिरते हैं। आदमी ऐसा काम ही क्यों करे? उदय भानु ने जलकर कहा: जो अब समझ लो मेरे मरने के दिन निकट आ गए। तुम्हारी यही भविष्यवाणी है? सुहाग से स्त्रियों का जी उगते नहीं सुना था, आज ये नई बात मालूम हुई। रंडापे में भी कोई सुख होगा ही। कल्याणी: तुमसे तो दुनिया की कोई बात कही तुमसे दुनिया की कोई भी बात कही जाती है तो जहर उगलने लगते हो। इतना इसलिए नहीं कि जानते हो इसे कहीं टिकना नहीं, मेरी रोटियों पे पड़ी हुई है या कुछ और। जहाँ कोई बात कही बस सिर से हो गए, मानो मैं घर की लौंडी हूँ, केवल रोटी और कपड़े का नाता है। जितना ही मैं दबती हूँ तुम और दबाते हो। मुफ्तखोर माल उड़ाए कोई मुंह न खोले, शराब कबाब में रुपए लूटे कोई जबान न हिलाए। वे सारे कांटे मेरे बच्चों के लिए तो बोए जा रहे हैं। उदय भानुलाल: तो मैं क्या तुम्हारा गुलाम हूँ? कल्याणी: तो मैं क्या तुम्हारी लोंडी हूँ? उदय भानुलाल: ऐसे मर्द और होंगे जो स्त्रियों के इशारों पर चलते हैं। हाँ, तो ऐसी स्त्रियां भी और होगी जो मर्दों की जूती सहा करती है। उदय भानु: मैं कमा कर लाता हूँ, चाहे जैसे खर्च कर सकता हूँ, किसी का बोलने का अधिकार नहीं है। कल्याणी: तो आप अपना घर संभालिए, ऐसे घर को मेरा दूर से ही सलाम, जहाँ मेरी कोई पूछ नहीं। घर में जितना तुम्हारा अधिकार है उतना ही मेरा भी है, इससे ज्यों भर कम नहीं है। अगर तुम अपने मन के राजा हो तो मैं भी अपने मन की रानी हूँ। तुम्हारा घर तुम्हें मुबारक, मेरे लिए पेट की रोटियों की कमी नहीं है। तुम्हारे बच्चे मारो या जिलाओ, न आंखें देखूंगी न पीड़ा होगी। आंखें फूट गई पीर गई। उदय भानुलाल: तु, क्या तुम समझते हो तुम ना संभालोगी तो मेरा घर ही ना संभलेगा? मैं ऐसे अकेले 10 घर संभाल सकता हूँ। कल्याणी: कौन आज आ, कौन अगर आज के महीने दिन मिट्टी में मिल जाए तो कहना कोई कहती थी। ये कहते कहते कल्याणी का चेहरा तमतमा उठा। वो झमक कर उठी और कमरे के द्वार की ओर चली। वकील साहब मुकदमे में तो खूब मीन मेक कर निकालते थे, लेकिन स्त्रियों के स्वभाव का उन्हें कुछ यूं सा ही ज्ञान था। यही एक विद्या थी जिसमें आदमी बूढ़ा होने पर भी कोरा रह जाता है। अगर वे अब भी नरम पड़ जाते और कल्याणी का हाथ पकड़कर बिठा लेते तो शायद वो रुक जाती, लेकिन आपसे ये तो हो न सका। उल्टे चलते चलते एक और चरका दिया। बोले, मैके का घमंड होगा। कल्याणी ने द्वार पर रुककर पति की ओर लाल नेत्रों से देखा, फिर बिफर कर बोली, मैके वाले तकदीर के साथी नहीं, और न मैं इतनी नीच हूं कि उनकी रोटी पर जा पड़ूं। उदय भानुलाल: तब कहाँ जा रही हो? कल्याणी: तुम ये पूछने वाले होते कौन हो? ईश्वर की सृष्टि में असंख्य पापियों के लिए जगह है, तो क्या मेरे लिए जगह नहीं होगी? यह कहकर कल्याणी कमरे के बाहर निकल गई। आंगन में आके उसने एक बार आकाश की ओर देखा, मानो तारागण को साक्षी दे रही है कि मैं इस घर में कितनी निर्दयता से निकाली जा रही हूँ। रात के 11 बज गए, घर में सन्नाटा छा गया। दोनों बेटों की चारपाई उसी के कमरे में रहती थी। वो अपने कमरे में आई, देखा चंद्रभानु सोया हुआ है। सबसे छोटा सूर्य भानु चारपाई पर उठ बैठा है। माता को देखते ही वो बोला, तुम कहाँ गई थी अम्मा? कल्याणी दूर से ही खड़े होकर बोली, कहीं तो नहीं बेटा, तुम्हारे बापूजी के पास गई थी। सूर्य: तुम तली गई, मुझे अकेले डर लगता है। तुम क्यों तली गई थी, बताओ। यह कहकर बच्चे ने गोद में चढ़ने के लिए दोनों हाथ फैला दिए। कल्याणी ने अब अपने आप को न रोक सकी। मात्र स्नेह के सुधा प्रवाह से उसका संतप्त हृदय परिप्लावित हो गया। हृदय के कोमल पौधों जो क्रोध के ताप से मुरझा गए थे फिर हरे हो गए। आंखें सजल हो गई। उसने बच्चे को गोद में उठा लिया और छाती से लगाकर बोली, तुमने पुकार क्यों न लिया बेटा? सूर्य: पुतालता तो था, तुम सुनती न थी। बताओ, अब तो कभी नहीं जाओगे? कल्याणी: नहीं भैया, अब नहीं जाऊंगी। यह कहकर कल्याणी सूर्यभान को लेकर चारपाई पर बैठी। माँ के हृदय से लिपटते ही बालक निशंक होकर सो गया। कल्याणी के मन में संकल्प विकल्प होने लगे। पति की बातें याद आती तो मन होता घर को तिलांजलि देकर चली जाऊं, लेकिन बच्चों का मुंह देखती तो वात्सल्य से चित्त गदगद हो जाता। बच्चों को किस पर छोड़ के जाऊं? मेरे इन लालों को कौन पालेगा? ये किसके होके रहेंगे? कौन प्रातःकाल इन्हें दूध और हलवा खिलाएगा? कौन इनकी नींद सोएगा? कौन इनकी नींद जागेगा?
बेचारे कौड़ी के लिए 3 हो जाएंगे। नहीं प्यारो, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, तुम्हारे लिए सब कुछ सह लूंगी। निरादर, अपमान, जली कोटी, खरी कोटी, घुड़की, झिड़की, तुम्हारे लिए सब सहूंगी। कल्याणी तो बच्ची को लेकर लेटी, पर बाबू साहब को नींद न आई। उन्हें चोट करने वाली बातें बड़ी मुश्किल से भूलती थी। उफ, ये मिजाज, मानो मैं ही इनकी स्त्री हूँ। बात मुंह से निकालनी मुश्किल है। अब मैं इनका गुलाम होकर रहूं, घर में ये अकेली रहे और बाकी जितने अपने बेगाने हैं सब निकाल दिए जाए। जला करती है, मानती कि ये किसी तरह मरे तो मैं अकेली आराम करूं। किसी की बात मुंह से निकल ही आती है, कोई चाहे कितना ही छिपाए। कई दिन से देख रहा हूं ऐसी जली गुटी सुनाया करती है। मैके का घमंड होगा, लेकिन वहां कोई न पूछेगा। अभी सब आओ भगत करते हैं, तब जाकर सिर पड़ जाएगी तो आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। रोती हुई आएगी। वाह रे घमंड, सोचती है मैं ही घर गृहस्थी चलाती हूँ। अभी 4 दिन को कहीं चला जाऊं तो मालूम हो जाएगा, सारी सेकी किरकिरी हो जाएगी। एक बार इनका घमंड तोड़ ही दूं, जरा वैधव्य का मजा भी चखा दूं। न जाने इनकी हिम्मत कैसे पड़ती है कि मुझे यूं कोसने लगते हैं। मालूम होता है प्रेम उन्हें छू नहीं गया, या समझती हैं कि यह घर इतना चिमटा हुआ है कि इसे जितना कोसूं टलने का नाम न लेगा। यही बात है, पर यहाँ संसार से चिमटने वाले जीव नहीं है। जहन्नुम में जाए ये घर, जहाँ इसे प्राणियों से पाला पड़े। घर है या नरक, आदमी बाहर से थका मारना आता है तो उसे घर में आराम मिलता है। यहाँ आराम के बदले कोसने सुनने पड़ते हैं। मेरी मृत्यु के लिए व्रत रखे जाते हैं। यह है 25 वर्ष के दाम्पत्य जीवन का अंत। बस चली दूं, जब देख लूंगा इनका सारा घमंड धूल में मिल गया और मिजाज ठंडा हो जाए तो आऊंगा। 4-5 दिन काफी होंगे। लो, तुम भी क्या याद रखोगे किससे पाला पड़ा था। ये सोचते हुए बाबू साहब उठे, रेशमी चादर गले में डाली, कुछ रुपए लिए, अपने कार्ड निकालकर दूसरे कुर्ते की जेब में रखा, छड़ी उठाई और चुपके से बाहर निकले। सब नौकर नींद में मस्त थे। कुत्ता आहट पाकर चौंक पड़ा, उनके साथ हो लिया। पर यह कौन जानता था कि यह सारी लीला विधि के हाथों रची जा रही थी। जीवन रंगशाला का वह निर्दयी सूत्रधार किसी अगम गुप्त स्थान पर बैठा हुआ अपनी जटिल क्रूर कीड़ा दिखा रहा था। यह कौन जानता था कि नकल असल होने जा रही है, अभिनय सत्य का रूप धारण करने वाला है। निशा ने इंदु को परास्त करके अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। उसकी पैशाचिक सेना ने प्रकृति पर आतंक जमा रखा था। सद्वृत्तियां मुंह छिपाए पड़ी हुई थी और कुवृत्तियां विजय गर्व से इठलाती फिरती थी। वन में वन्य जंतु शिकार की खोज में विचार रहे थे और नगरों में नर पिशाच गलियों में मंडराते फिरते थे। बाबू उदय भानुलाल लपके हुए गंगा की ओर चले जा रहे थे। उन्होंने अपना कुर्ता घाट के किनारे रखकर 5 दिन के लिए मिर्जापुर चले जाने का निश्चय किया। उनके कपड़े देखकर लोगों को डूब जाने का विश्वास हो जाएगा। कार्ड कुर्ते की जेब में था, पता लगाने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। दम के दम सारे शहर में खबर मशहूर हो जाएगी। 8 बजते बजते मेरे द्वार पर सारा शहर जमा हो जाएगा। तब देखूं देवी जी क्या करती है। यही सोचते हुए बाबू साहब गलियों में चले जा रहे थे। सहसा उन्हें अपने पीछे किसी दूसरे आदमी के आने की आहट मिली। समझे कोई होगा, आगे बढ़े, लेकिन जिस गली में मुड़ते उसी तरफ यह आदमी भी मुड़ता था। तब बाबू साहब को आशंका हुई कि यह आदमी मेरा पीछा कर रहा है। ऐसा आभास हुआ कि इसकी भी नीयत साफ नहीं है। उन्होंने तुरंत जेबी लालटेन निकाली और उसके प्रकाश में उस आदमी को देखा। ये एक वरिष्ठ मनुष्य कंधे पर लाठी रखे चला आता था। बाबू साहब उसे देखते ही चौंक पड़े। यह शहर का छटा हुआ बदमाश था। 3 साल पहले उस पर डाके का अभियोग चला था। उदय भानु ने उस मुकदमे में सरकार की ओर से पैरवी की थी और इस बदमाश को 3 साल की सजा दिलाई थी। तभी से वह इसके खून का प्यासा हो गया था। कल ही वह छूट कर आया था। आज देवात साहब अकेले रात को दिखाई दिए तो उसने सोचा कि यह इनसे दाव चुकाने का अच्छा मौका है। ऐसा मौका शायद ही फिर कभी मिले। तुरंत ही पीछे हो गया और वार करने की घात में था ही कि बाबू साहब ने जेबी लालटेन जलाई। बदमाश जरा ठिठक कर बोला, क्यों बाबूजी, पहचानते हो? मैं हूं मतई। बाबू साहब ने डपट करा, तुम मेरे पीछे क्यों चले आ रहे हो? मतई, क्यों, किसी को रास्ते पर चलने की मनाही है? ये गली तुम्हारे बाप की है? बाबू साहब जवानी में कुश्ती लड़ते थे, अभी भी हष्ट पुष्ट आदमी थे,
दिल के कच्चे न थे। छड़ी संभार कर बोले, अभी शायद मन नहीं भरा, अब की बार 7 साल को जाओगे। मतई, मैं 7 साल को चला जाऊं या 14 साल को, पर तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाँ, अगर तुम मेरे पैरों पर गिरकर कसम खाओ कि अब किसी को सजा न कराऊंगा तो छोड़ दूं। बोलो, है मंजूर? उदय भानु, तेरी सामत तो नहीं आई? मतई, सामत मेरी नहीं आई, तुम्हारी आई है। बोलो, खाते हो कसम या एक? उदय भानु, तुम हटते हो कि मैं पुलिसमैन बुलाऊं? मतई, 2। उदय भानु, हट जा बदमाश सामने से। मतई, 3। मुंह से 3 शब्द निकलते बाबू साहब के सर पर लाठी का ऐसा तुला हाथ पड़ा कि वह अचेत होकर जमीन पर गिर पड़े। मुंह से केवल इतना ही निकला, हाय, मार डाला। मतई ने समीप आकर देखा तो सिर फट गया था, खून की धार निकल गई थी, नाड़ी का कहीं पता न था। समझ गया कि काम तमाम हो गया। उसने कलाई से सोने की घड़ी खोल ली, कुर्ते से सोने के बटन निकाल लिए, अंगुली से अंगूठी उतारी और अपनी राह चला गया, मानो कुछ हुआ ही नहीं। हाँ, इतनी दया थी कि लाश रास्ते से घसीट कर किनारे डाल दी। हाय बेचारे, क्या सोच के निकले थे, क्या हो गया? जीवन तुमसे ज्यादा आसार भी दुनिया में कोई वस्तु है? क्या वह उस दीपक की भांति एक क्षण भंगुर नहीं है जो हवा के एक झोंके से बुझ जाता है? पानी की एक बुलबुली को देखते हो, जिसे उसे टूटते भी कुछ देर लगती है। जीवन में उतना सार भी नहीं, सांस का भरोसा ही क्या, और इसकी नश्वरता पर हम अभिलाषाओं की कितने विशाल भवन बनाते हैं। नहीं जानते हैं नीचे जाने वाली सांस ऊपर आएगी या नहीं। यही सोचते इतनी दूर की है कि मानो हम अमर है।